वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के सीएम ने शुरू की है? तो किस राज्य के सीएम ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कामरूपी जिला के चंद्रपुरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किया है। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। और डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने वाला राज्य भी असम ही है। कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही है। किसान रथ मोबाइल ऐप भी हाल ही में असम में ही लॉन्च किया गया और नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में किया गया। और असम में सबसे प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा है जो असम और भारत में दो ही जगह पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती पर वर्चुअल समारोह में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो किसकी जयंती पर किया है? विजय राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजय राजे सिंधिया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिक्के को भारत को समर्पित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन गरीब लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने साबित किया कि जनप्रतिनिधियों के लिए राजसत्ता ही नहीं बल्कि जन सेवा महत्वपूर्ण है। वह कहती थी कि वे सिर्फ एक पुत्री की माँ ही नहीं बल्कि सभी की माँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 में एफिल ग्रांड प्री रेस जीती है? तो किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन। ये है लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के ड्राइवर ने एफिल ग्रांड प्री रेस जीत ली है। इस 91वीं फॉर्मूला 1 खिताब के साथ ही उन्होंने जर्मनी के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस मुकाम पर पहुंचकर लुइस खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? चैतन्य वेंकटेश्वर, अंजना कुमारी, राजपाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चैतन्य वेंकटेश्वर को। ये है चैतन्य वेंकटेश्वर। ब्रिटेन का उच्चायोग 2017 से हर साल एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है जिसमें 18 से 23 वर्ष की युवतियां भाग ले सकती हैं। वेंकटेश्वर चौथी युवती हैं जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स फ्री कर दिया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स फ्री करने की घोषणा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की है। अब बात आती है दिल्ली की, तो ये मैप में देखिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और समय की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप और लद्दाख, जो बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विजय पाल, भुवन बाम, अजीत कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भुवन बाम को हाल ही में मिंत्रा का डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मिंत्रा ने इस त्यौहार सीजन की शुरुआत करते हुए ब्रांड के फैशन फॉरवर्डिंग और तकनीकी प्रेमी ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब सनसनी भुवन बाम को अपना पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है। विशाखापट्टनम में भारत पेट्रोलियम के आउटलेट अनुरोध
ऑटो सर्विस सेंटर में फिनो पेमेंट बैंक के ने अपना मानव एटीएम शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? तो कौन बन गई है? सुभेद्रा कुमारी, मिंटी अग्रवाल, मन्नू बाकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिंटी अग्रवाल। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उस समय महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की भूमिका अहम रही थी। वायुसेना के रडार कंट्रोल स्टेशन पर तैनात होने पर तनावपूर्ण वातावरण में हालात को समझदारी से संभाला है इन्होंने, और इसी वजह से वायुसेना दिवस के मौके पर अंबाला की मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल पाकर इतिहास रच दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किस बैंक के चेयरमैन का बढ़ा दिया है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन ये हैं आर.के. छिब्बर, जिनका कार्यकाल हाल ही में आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? गुजरात, गोवा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा कि गोवा ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जिसने ग्रामीण इलाकों में 100% घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अब बात आती है गोवा की, तो ये मैप में देखिए आप, गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं गोवा से रिलेटेड। हाल ही में उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिश टावा भी गोवा में ही शुरू किया गया है। प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य ही गोवा बन गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो कहाँ से किया है? ओडिशा से। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।